बेटा आज हमारा 13 टॉपिक है। तो कल मैंने आपको पोलर फॉर्म कराई थी, परसों भी पोलर फॉर्म कराई थी, तो आपने कर लियो। तो कल मुझे डाउट लिखवा देना तो मैं और दे दूँगा डाउट। तो आज मेरा 13 टॉपिक है बेटा, इसके अंदर मैं आपको कराऊंगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब होता है 3, पर क्यूब रूट होता है 1/3। यूनिटी का मतलब 1, तो 1 की पावर 1/3, यानी कि टॉपिक का नाम है बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब है इसका बेटा 1 की पावर 1/3, कि हम 1 की पावर 1/3 खोलते हैं ना बेटा, तो इसके 3 आंसर आते हैं, याद रखना। एक तो 1 होता है, एक माइनस का 1 प्लस का √3 आयोटा बाई 2 आता है बेटा। ये करके दिखाऊंगा। एक -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 आता है। यानी कि अब 1 की पावर 1/3 करते तो 3 आंसर आ रहे हैं। अब रियल में तो 1 ही है बेटा, असली का तो 1 है। और अयोटा जिसके साथ हो जाए वो असली का थोड़ा होता है, इमेजरी नंबर है। तो हाँ, इसका नाम जो कर रहा था ना बेटा इन सब की खोज, उसको वो था नाम ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? डब्ल्यू की तरह होता है, थोड़ा बेंड कर दो बेटा, और ये कहलाएगा ओमेगा का स्केयर। ये होता है बेटा हमारे पास। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। मतलब 1 की पावर 1/3 करोगे ना आप, इसके 3 आंसर आएंगे। एक तो खुद 1, एक ओमेगा, ओमेगा स्केयर। तो हाँ, इस डब्ल्यू को जो बेंड करके बोलते हैं इसका नाम होता है बेटा ओमेगा। ये ओमेगा कहलाता है, ये होता है बेटा। हाँ, अब रियल में तो 1 की पावर 1/3, ये जो दोनों है ना बेटा, ये दोनों जो ये रहे, ये जो दोनों ये, इनका नाम होता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी बोल दो, या इनको बोल देते हैं कम्प्लेक्स। ये कहलाते हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये रियल नहीं है बेटा, ये रियल में नहीं होता, ये कम्प्लेक्स होते हैं बेटा। रियल में तो हमारे पास 1 की पावर 1/3 1 ही होता है बेटा। फिर सुन लो, 1 होता है यूनिटी, 3 होता है क्यूब, 1/3 का मतलब 1 क्यूब रूट। तो अब इसका प्रूफ क्या है बेटा, ये कहाँ से आया ये सारा कुछ? तो ये लो, इसका जो प्रूफ है बेटा, तो लेट, मैंने x मान लिया बेटा, माना ये x है बेटा। क्या मान लिया? लेट x इक्वल टू है 1 की पावर 1/3, ये मान लिया बेटा। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये कर दो बेटा। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको इधर ले आओ, तो x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसके टुकड़े कर दो बेटा, x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा। इधर ये 0 और ये 0, ये आ गया बेटा। यानी कि दो फैक्टर इनकी प्रोडक्ट 0 है, तो क्या लिखोगे? इधर पहले वाला 0 और दूसरे वाला 0, ये आ गया बेटा। x1 आ गया बेटा। हाँ, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका d निकालो बेटा। d कितना आ रहा है? b² माइनस 4ac। d आ गया, माइनस का 3 आ गया बेटा। तो रूट्स क्या आएंगे बेटा? x इक्वल टू रूट्स क्या होते हैं? माइनस का b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो -1 प्लस माइनस √-3 बाई 2, ये आ गया बेटा। यानी कि x के 2 आंसर आ गए बेटा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये आ गया बेटा। यानी कि मैंने जब ये सारा सोल्व किया बेटा, तो x की 3 वैल्यू आ गई 1, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एक -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये आ गया। हाँ, इसके नाम क्या होते हैं? ये तो 1 हो गया बेटा, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा का स्केयर हो गया बेटा। पूछ लो बेटा।
सारे को रीड करो बेटा। और रियल में तो 1 ही होता है बेटा बस खाली, असली में तो 1 की पावर 1/3 1 ही है। लो बेटा, अब मैं इसकी तुम्हें कराता हूँ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट है बेटा, एज 1 की पावर 1/3 लेते हो तो इसके 3 आंसर कौन कौन से थे? 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे ही मान लो मैं -1 की पावर 1/3 लूँगा तो इसके 3 आंसर कौन कौन से आ जाएंगे? -1 माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा बेटा। अब तुम कहोगे यार -1 की पावर 1/3 हमने तो 1 पढ़ रखा है बेटा, वो रियल नंबरों में 1 होता है। जब आप अयोटा वाले नंबर भी अपने कंसीडर करोगे तो 3 आंसर आएंगे। ऐसे मान लो आपके पास -8 है बेटा, उसकी पावर 1/3 है, तो क्या आंसर आएगा? -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा बेटा। ऐसे मान लो -125 की पावर 1/3 है, तो भी इसके 3 आंसर आएंगे। -5 ओमेगा स्क्वायर आएगा बेटा। ऐसे मान लो +27 की पावर 1/3 है। अब तुम कहोगे 27 की पावर 1/3 तो हमने 3 पढ़ रखा है बेटा। बेटा जब अयोटा वाले नंबर भी लोगे ना तो ये आंसर आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, 1 + ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका सबका सम 0 होता है बेटा। 1 ओमेगा स्क्वायर का सम, ये लो प्रूफ। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 तो 1 हो गया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 + √3 अयोटा बाई 2 ओमेगा स्क्वायर -1 - √3 अयोटा बाई 2। तो सारा कितना आ गया बेटा? ये 1 - 1/2 √3/2 अयोटा -1/2 -√3/2 अयोटा। कट गया बेटा, ये इससे कट गया बेटा, 0 आ गया आंसर। नंबर 3, इन तीनों की प्रोडक्ट करोगे 1 ओमेगा स्क्वायर, कितना आ गया? ओमेगा क्यूब 1 होती है बेटा। चलिए आप तीनों की प्रोडक्ट करोगे, इन तीनों की प्रोडक्ट करोगे बेटा, वन ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? ओमेगा क्यूब। तो याद रखना ये 1 होती है बेटा। सिमिलरली ओमेगा की 6 करोगे, ओमेगा की 9 करोगे, ओमेगा की 12 करोगे, 15 करोगे, ये सारे ही 1 होते हैं बेटा। चलो बेटा इसका प्रूफ क्या है देखो। वन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भरना बेटा। ओमेगा था -1 + √3 अयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर क्या आता है? -1 - √3 अयोटा बाई 2। तो सारा आ गया -1 का स्क्वायर √3 अयोटा का स्क्वायर।
बाई 4, तो ये आ गया बेटा 1 + 3/4, 4/4 आंसर 1 आ गया बेटा। ठीक, इसे नंबर 4 था बेटा। जो ओमेगा होता है 1/ω² होता है बेटा, और जो ω² होता है 1/ω होता है बेटा। यानी कि ओमेगा और ω² एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। चलो प्रूफ बहुत आसान है बेटा। कैसे करोगे आप? ओमेगा क्यूब बना है, ओमेगा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू में ω² बना गया बेटा। इसको नीचे ले जाओ तो बोलो ओमेगा कितना आ गया, 1/ω² आ गया। या उल्टा ले लो बेटा, ω² कितना आ गया, 1/ω आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। नंबर 5, 1 + ओमेगा की n और ओमेगा की 2n, इसका कभी भी आप सम निकालोगे ना बेटा, याद रखना। 1 + ओमेगा की n ओमेगा की 2n, तो इसका सम अब 2 तरह का आएगा बेटा। यानी कि 1 + ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n का जो सम आएगा, या तो वो 3 आएगा बेटा या 0। कब? इफ n मल्टीपल है 3 का, यदि आप n को 3 का मल्टीपल मानते हो बेटा, मल्टीपल ऑफ 3 है। और ये क्या, इफ n क्या है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तीन का मल्टीपल नहीं आता बेटा, दैट इज n। यदि ये नंबर है 3, 6, 9 एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या बेटा, n है बेटा 1, 2, 4, 5 एंड सो ऑन, ये बेटा। लो बेटा इसका प्रूफ लो। यानी कि n जो है ना बेटा 3 की टेबल में आ रहा है, तो ऐसे नंबर क्या लेते हैं फर्स्ट केस, जैसे 3 की टेबल का मतलब ये है n = मैंने मान लिया 3k, ये आ गया। इसका मतलब क्या होता है, n आ रहा है 3, 6, 9, 12, इस टाइप के नंबर है बेटा। तो लेना बेटा अब क्या आएगा इसका सम, ये लो 1 + ओमेगा की n ओमेगा की पावर 2n, 1 + ओमेगा की पावर 3k, ये आ गया ओमेगा की पावर 6k, 1 + ये आ गया ओमेगा की पावर 3 की पावर k, इसको क्या लिखोगे, ओमेगा की पावर 6 के ऊपर के। हाँ भाई, ओमेगा की 3 कितना होता है 1, 6 कितना होता है 1, तो सारा 1 1 हो गया बेटा। तो 1 + 1 + 1 सारा आंसर आ गया 3 आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। अब एक सेकंड केस बनाओगे बेटा। n क्या है, जब 3k + 1 है, 3k + 1 का मतलब क्या होता है, n क्या आएगा 1, 4, मतलब जो k 1 भरेगा 4, 0 भरेगा 1, 2 भरियो 7, इस टाइप के नंबर आएंगे बेटा। अब देखते हैं बेटा कितना आएगा बेटा।
तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n वैल्यू भरना बेटा। ओमेगा पे 3k प्लस 1 ओमेगा के ऊपर 6k प्लस 2 3k प्लस 1 को क्या लिखोगे आप? ओमेगा अलग ओमेगा की पावर 3k अलग ओमेगा की 6k अलग ओमेगा स्क्वायर अलग यार। हाँ भाई ओमेगा की 3k कितना आएगा बेटा? 1 होता है, 6k भी 1 होता है बेटा। चलो तो सारा कितना आ गया? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जोड़ 0 आ गया बेटा। अब बेटा कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल लोगे तो 369 आएगा। 3 का मल्टीपल नहीं लोगे तो या तो वो 3k प्लस 1 बोला जाता है भाई 1 4 7, या यूँ बोला जाएगा 2 5। 2 5 को क्या लिखा जाता है? थर्ड केस n जब 3k प्लस 2 की सेंस में बेटा, इसका मतलब क्या होता है? 2 5 8 एंड सो ऑन। अब लेना बेटा 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n का जोड़ कितना हो रहा है? 1 प्लस ओमेगा 3k प्लस 2 ओमेगा की 6k प्लस 4। n को 3k प्लस 2 लिया बेटा, यहाँ पे लिया 2 इंटू 6k प्लस 4। अलग अलग करना बेटा। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर अलग 3k अलग आ गया बेटा। ओमेगा के ऊपर 6k अलग 4 अलग ये आ गया बेटा। ओमेगा की 3k कितना होता है? 3 का डबल कोई भी लोगे 1 आएगा, तो कितना आ गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 1 इंटू ओमेगा की 4, तो सारा आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ ओमेगा की 4 को क्या लिख सकते हो आप? ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है बेटा, ये लो, तो ये 1 आ गया। ओमेगा की 1, तो सारा जोड़ 0 हो गया। ये लो बेटा। हाँ बाकी ये एक्सरसाइज बेटा आपने जिस स्कूल में भी एडमिशन ले रखा है वहाँ वाला यदि कराएगा तो कर लेना, नहीं कराए तो मत करना। बाकी हाँ IIT NDA बिट्स पिलानी सब कुछ भरा पड़ा है बेटा। इससे हर कंपटीशन में आना है इसने, हर जगह पे आना है इसने। हाँ बाकी अपना स्कूल देखना, तुम्हारा हल्का फुल्का कोई स्कूल है तो शायद ना कराएं तुम्हें। तो बेटा नंबर 6 था, पोलर फॉर्म क्या होती है बेटा? पोलर फॉर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होती है बेटा। कहते हैं जो 1 होता है ना बेटा, 1 एक होता है ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। 1 को वैसे क्या लिखा था? 1 ही, तो 1 को क्या लिखोगे आप? 1 इंटू में कोस 0 अयोटा साइन 0। तो ओमेगा की क्या बनेगी बेटा? क्या था? -1 प्लस √3 अयोटा बाई 2 ये थी। तो उसकी पोलर फॉर्म बनाना बेटा क्या बनेगी? 1 इंटू कॉस 120 डिग्री प्लस अयोटा साइन 120 डिग्री। ऐसे ओमेगा स्क्वायर की क्या बनेगी बेटा? क्या था? -1 √3 अयोटा बाई 2। अब क्या बनेगी इसकी बेटा? 1 इंटू कोस 240 डिग्री अयोटा साइन 240 डिग्री। कोई कह रहा है जी मेरे को कम समझ आ रही है, तो बेटा बहुत आसान है। आप यहाँ इसकी वैल्यू क्यों नहीं भर लेते?
बोलो cos 120 कैसे निकालते हो आप? cos 90 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड किसका घर है? बोलो। साइन का, तो बार आएगा माइनस का साइन 30, तो साइन 30 आ गया बेटा माइनस का 1/2 भर दूंगा बेटा वहाँ। फिर साइन 120 भरना बेटा, फिर इसके आप टुकड़े करोगे बेटा 90 प्लस 30, तो cos 30 √3/2। फिर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अब 1 cos 120 अयोटा साइन 120 में ये दोनों वैल्यू भर के देखते हो, भर के देख लो, वही तो आ रहा है सारा। cos 120 माइनस 1/2 अयोटा √3/2, तो देख लो बेटा ये ओमेगा ही तो आ गया, यही तो बताया था। ऐसे आप 240 निकाल के देख लेना बेटा। नंबर 7 था बेटा, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या कहते हैं? लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस, लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है बेटा, हैविंग सेंटर, जिसका सेंटर क्या हो? सेंटर ओरिजिन हो 0 0 एंड रेडियस 1 हो। वो साथ में क्या करते हैं? एंड दे डिवाइड circumference into 3 equal parts, ये कहते हैं। यानी कि ये कहना चाहता है कि यदि हम इसका एक डायग्राम बनाए ना बेटा, ये मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ बेटा, यदि मान लो मैंने एक सर्कल बनाया बेटा, और उस सर्कल के अंदर बेटा यदि मान लो मैं उसका कंपास जो रखता हूँ ना बेटा, वो ओरिजिन पे रखता हूँ बेटा, यदि मान लो मैंने एक सर्कल बनाया बेटा, तो उस सर्कल के अंदर यदि मैं कंपास जो रखता हूँ वो तो ये जो हमारे पास 1 होता है ना बेटा सर्कल में, इसका रेडियस 1 है, तो सबसे पहले जो 1 होता है बेटा वो यहाँ पड़ा होता है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ जो 1 पड़ा है ना बेटा हमारे पास, ये 1 पड़ा है, और यहाँ 120 डिग्री के एंगल पर क्या करना, ये ओमेगा पड़ा होता है बेटा, यहाँ जो पड़ा है ना, यहाँ ये ओमेगा होता है बेटा हमारे पास, यहाँ जो पड़ा ये ओमेगा बेटा, यहाँ 1 पड़ा है। अब जो 240 के एंगल पर बेटा ये ओमेगा स्क्वायर पड़ा बेटा, ये बेटा क्या बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, लाइज ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल
एक सर्कल के चारों तरफ पड़े हैं बेटा, उस सर्कल का सेंटर 0 0 पे है और रेडियस 1 है बेटा, तो 1 यहाँ पड़ा है, ओमेगा यहाँ पड़ा है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पड़ा है। हाँ, इसके बीच का एंगल देखो, आर्गूमेंट ऊपर कितना निकला हुआ है 120, तो ये एंगल 120 है बेटा, फिर ये 120 है बेटा, फिर ये 120 है बेटा, ये रहा। तो वही बता रहा हूँ, ये तीनों के तीनों उस सर्कल के सरकमफ्रेंस को 3 बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं बेटा, यानी कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पड़े हैं और उस सर्कल को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं बेटा। हाँ, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पड़ा है बेटा, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है बेटा, रेडियस 1 है। अब कोई कहेगा सर कैसे है, तो बेटा ऊपर पोलर फॉर्म नहीं लिखवाई, पोलर फॉर्म में ये दूरी r होती है बेटा, ये एंगल थीटा, तो यहाँ थीटा 120, यहाँ थीटा 240 है, यानी कि जो ऊपर मैंने अभी तुम्हें पोलर फॉर्म कराई है बेटा, ये जो ऊपर पोलर फॉर्म नहीं कराई अभी, जो 1 को क्या लिखवाया था 1 इंटू में cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 ये लिखवाया था, और ओमेगा क्या लिखवाया था बेटा, ओमेगा 1 इंटू में cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री, और ओमेगा स्क्वायर क्या लिखवाया था बेटा 1 इंटू में cos 240 डिग्री आयोटा साइन 240 डिग्री। तो भाई ये cos 0 आयोटा, इसका मतलब इसके अंदर r कितना है, इसका r हो गया मैग्नीट्यूड 1, थीटा हो गया बेटा इसका 0 डिग्री, तो यही तो आएगा, r ये दूरी होती है और थीटा उसका ये एंगल होता है बेटा, जो एंगल x एक्सिस से बनता है। हाँ, इसके लिए r कितना बेटा, ये रहा r1 है, थीटा 120 डिग्री है। इसकी बात करोगे, इसके लिए r1 है, थीटा 240 डिग्री है बेटा, ये रहा। तो कुछ पूछना बेटा, यहाँ तक पूछ लो बेटा। करो बेटा, रीड करो बेटा, कुछ पूछना तो पूछ लो। नंबर 8 से बेटा, कि चलो कुछ हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन है जो डायरेक्ट ना हमारे काम आ जाती है बेटा, ओमेगा वाली, जैसे a प्लस बी आ जाए, a प्लस बी ओमेगा आ जाए, और a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर आ जाए, a प्लस बी ओमेगा और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर आ जाए, तो याद रखना इन तीनों की प्रोडक्ट डायरेक्ट होती है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब होती है बेटा। ऐसे नंबर 9 प्रूफ कराऊंगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी आ जाए, a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड सी ओमेगा आ जाए, तो क्या होता है बेटा, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc होता है बेटा। अब याद कैसे करना है बेटा, यहाँ a बी ओमेगा है तो यहाँ बी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ सी ओमेगा स्क्वायर तो सी ओमेगा। हाँ, यदि आप इन दोनों की खाली मल्टीप्लिकेशन ले लोगे, बस इन दोनों की, मतलब इन दोनों का मतलब ये है कि आप यदि ये ले लेते हो बेटा खाली, इन दोनों का मतलब ये हो गया बेटा, खाली इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, मतलब a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर इंटू में ये रहा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा, इन दोनों की खाली लोगे ना तो फिर वो ये आएगी बेटा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आएगी बेटा। पूछ लो बेटा। हाँ, अभी प्रूफ कराऊंगा बेटा आपको मैं, ऐसी बात नहीं।
लो बेटा इसका प्रूफ देखो बेटा। नाइन्थ का प्रूफ लो बेटा। पहले मैं ये ले रहा हूँ बेटा, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। देखते बेटा ये कितना आता है। मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा, फिर ये करोगे ए बी ओमेगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब बी सी ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा ए बी ओमेगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब बी सी ओमेगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा यार ए सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा की 4 सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। यार ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ बेटा, कुछ भी नहीं किया और मैंने। अब इन चीज़ों को यूज़ करो बेटा। ओमेगा क्यूब होता है बेटा, ओमेगा क्यूब 1 होता है बेटा, ओमेगा की 4 ओमेगा होता है बेटा। ये तो भरना बेटा। तो क्या आ गया सारा आपके पास, ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा ए बी ओमेगा बी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है बेटा, बी सी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा 4 को ओमेगा डाल दिया बेटा सी स्क्वायर। अब क्या करो बेटा, इनको इस तरह से इकट्ठा करो, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ले लो, और ये ए बी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक ब्रैकेट में ले लो बेटा, ए सी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इनको एक ब्रैकेट में ले लो बेटा। ठीक है बेटा, ए बी ए सी। अब ऐसे ही बी सी एक ब्रैकेट में ले लो। तो क्या बन गया बेटा आपके पास सारा, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इफ रेड पेन वाला ना जो है ना बेटा, रेड पेन वाला, वहाँ से ओमेगा ए बी कॉमन ले लो बेटा। तो क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ऐसे ही बी सी कॉमन आ रहा है बेटा, अंदर क्या आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ए सी कॉमन आ रहा है बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा याद करो बेटा, मैंने आपको क्या लिखवाया था कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जोड़ क्या होता है 0, ये होता है बेटा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जोड़ 0 होता है बेटा। तो बेटा यूज़ करो इसको, इस चीज़ को। यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जोड़ 0 होता है बेटा। तो भरना बेटा, अब यहाँ कितना आ गया सारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जोड़ उधर गया -1, अगली बार बी सी, फिर -1, फिर ए सी, फिर -1। सारा क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आ गया बेटा। पूछ लो बेटा।
भाई ये वैल्यू किसकी आई है बेटा आपके पास, ये वैल्यू तो उसकी आई है ना, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड सी ओमेगा, इसकी वैल्यू आई है बेटा। अब लो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये यही तो आ जाएगी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। अब थोड़ा सा 7th 8th क्लास में जाओ, तो ये 7th 8th क्लास का फार्मूला ही तो है, बोलो ये फार्मूला किस चीज़ का था बेटा 7th 8th क्लास में, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc। या बेटा तो 2 मिनट लगाओ बेटा इस पर। कुछ रिपीट कराना करा लो बेटा। लो बेटा मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा क्वेश्चंस की आपको। प्रॉब्लम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फर्स्ट क्वेश्चन लो बेटा, सी बेटा इफ अल्फा इज ए कम्प्लेक्स नंबर, अल्फा कोई कम्प्लेक्स नंबर है, सेटिस्फाई किसको करते हैं बेटा, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करता है। देन प्रूव अल्फा की पावर 31 इज इक्वल टू अल्फा आएगा। लो बेटा अब अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इसको सेटिस्फाई करता है का मतलब ये है, इसको सोल्व करो पहले, इसका डी निकालो, डी कितना आ रहा है -3, तो रूट्स क्या आ रहे हैं प्लस माइनस रूट -3/2 है, तो आगे -1 प्लस माइनस √3 आयोटा /2 5 मिनट से, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास, -1 प्लस √3 आयोटा /2। ये तो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखोगे देख तो आगे ओमेगा, एक आगे ओमेगा स्क्वायर। अब कहते हैं ये प्रूव करके दिखाओ कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना बेटा, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू आ रही है, ये 31 प्रूव करना है। तो मैं 2 केस बनाऊंगा बेटा। एक बार फर्स्ट केस क्या लूँगा बेटा, माना अल्फा ओमेगा बेटा। एक बार सेकंड केस क्या लूँगा, अल्फा बेटा ओमेगा स्क्वायर है, लेना बेटा अल्फा की 31, तो ओमेगा की 31 को कैसे निकालोगे, ओमेगा ओमेगा की 30, ओमेगा तो ओमेगा आ गया, ओमेगा की 31 होता है बेटा, तो ओमेगा ओमेगा का वापिस अल्फा आ गया बेटा। सेकंड केस है जब मैं अल्फा को ओमेगा स्क्वायर मानूंगा। अब लेना बेटा अल्फा की 31, तो ओमेगा की 62 हो गया बेटा। क्या लिखोगे इसको, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 60। अब बोलो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 60 फिर 1 होता है बेटा, बताया था 3 का नंबर 1 होता है, 3 का मल्टीपल,
तो ओमेगा स्क्वायर आ गया बेटा वापस अल्फा ही तो आ गया, ये लो आंसर आउट। अब बेटा बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, थोड़ा बहुत फर्क है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा आपका IIT 2019 में आया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन 2019 में IIT में आया हुआ बस। वहाँ कुछ ऐसा था, अल्फा की 31 की जगह ना 107 था, बस ये था। IIT में क्वेश्चन आया आपका, पूछ लो बेटा। रीड करो बेटा एक बार। ये लो एग्जाम्पल सेकंड हो। कहते ये प्रूव करके दिखाओ। वन माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। कहते प्रूव करो, इनका सम 32 आएगा बेटा। लो बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा कर लो, माइनस ओमेगा को अलग। सेम यहाँ 1 प्लस ओमेगा, अब क्या करो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है, 0 होता है बेटा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। क्यों बेटा, 3 का सम 0 है तो एक को उधर ले जाओ ना आप। सेम यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया माइनस का 2 ओमेगा की पावर 5 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ये आ गया माइनस 32 ओमेगा की पावर 5 ओमेगा की पावर 10। ओमेगा की 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 10 को 9 इंटू में ओमेगा। क्यों करता हूँ ऐसा, ओमेगा की 3 कितना आना है बेटा, 1 आना है, तो 9 भी 1 आना है। तो ये आ गया माइनस 32 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो माइनस 32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया बेटा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो सारा कितना आ गया, 32 आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। मेन मैं किसकी हेल्प ले रहा हूँ बेटा, कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों का सम क्या होता है बेटा, 0 होता है बेटा। इसकी हेल्प ले रहा हूँ मैं तो बस। लो बेटा एक एग्जांपल थर्ड ले लो बेटा। क्या, तो ये प्रूव करके दिखाओ बेटा, x माइनस वाई एक्स ओमेगा माइनस वाई एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई, इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी बेटा, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब आएगी। तो इसको तो बेटा एज ए रिजल्ट भी याद कर लेना बेटा। इस क्वेश्चन को तो एज ए तुम रिजल्ट भी याद कर लेना बेटा, एज ए रिजल्ट भी तुम्हारे काम आएगा बेटा ये वाला क्वेश्चन। तो देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, पहले नंबर को भूल जाओ, क्या है एक्स माइनस वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया, एक्स वाई ओमेगा हो गया, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हो गया, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया।
हाँ भाई, ओमेगा क्यूब 1 होता है बेटा, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लो ना बेटा, तो क्या आएगा इन दोनों का सम, एक्स वाई कॉमन लोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। हाँ भाई, क्या डालोगे इन दोनों की जगह पे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 प्लस हो गया बेटा। अब आपने 6-7 क्लास में फार्मूला नहीं पढ़ रखा है, किस चीज़ का फार्मूला ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बेटा। बेटा कुछ भी मुश्किल लगे ना कभी भी 12 बजे के बाद फ़ोन कर दिया करो, 12 से लेके 6 के बीच में, क्योंकि फिर मैं 6 से 9 बेटा लेक्चर बनाता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो या किसी भी टॉपिक कोई भी मुश्किल लग रहा है बेटा, उसको आप 2 बार देख लो, ये कर सकते हो बेटा। अब तो तुम्हारे पास है बेटा, 2 बार देखने में क्या हर्ज है, तुम 10 बार देखो इसको चाहे बेटा। फोर्थ है बेटा, ये प्रूव करके दिखाओ कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाय में बी प्लस सी ओमेगा एंड ए ओमेगा स्क्वायर, कह रहे सारे की वैल्यू ओमेगा आएगी, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस सी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर, सारा ओमेगा आएगा बेटा। तो ये बेटा सेकंड लास्ट है, एक क्वेश्चन इसके बाद और कराना है बेटा बस। ये लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस सी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर। ये छोटी सी ट्रिक लगाओ बेटा, ऊपर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा, तो ये लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ऊपर लगाना बेटा, ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, सी ओमेगा की 4 हो जाएगा बेटा। बस समझ आई, ओमेगा स्क्वायर से ये नीचे कर दो बेटा, क्यों कर रहा हूँ अब देखना बेटा कैलकुलेशन, ऊपर ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब 1 होता है बेटा, सी ओमेगा की 4 ओमेगा होता है बेटा। अब क्या ये दोनों ब्रैकेट आपस में कट गई बेटा, तो कितना बच गया 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। अब याद करो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा तो होता है आंसर, उड़ लो। ये आपका बेटा आईआईटी में आया हुआ, तो 2 लाइनों के क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है बस। एग्जाम्पल 5 है बेटा, कहता है इफ एक्स है ए प्लस बी, वाई है ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, जेड है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस में बी ओमेगा, ये दे रखा है। कहता है ये प्रूव करके दिखाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगी। पूछ लो बेटा, लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स की वैल्यू भरना बेटा, ए प्लस बी का क्यूब, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, फिर ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा का क्यूब, ये आ गया। एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, ये लो बेटा ए प्लस बी का क्यूब हो गया। यहाँ से ओमेगा बार कॉमन लो तो ओमेगा क्यूब आएगा, तो क्या आ गया ब्रैकेट में ए प्लस बी ओमेगा का क्यूब। मतलब इन दोनों में से ओमेगा बार ले लो बेटा, सेम यहाँ से भी ओमेगा बार ले लो, तो ए ओमेगा प्लस बी का होल क्यूब, बार आएगा तो ओमेगा क्यूब आएगा बेटा, ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ये आ गया सारा ए प्लस बी ओमेगा, ए ओमेगा प्लस बी। अब इनके सिंपल क्यूब खोल दो बेटा, ये तो आ गया ए प्लस बी, ये क्या खुलेगा ए क्यूब बी क्यूब ओमेगा क्यूब, 3ab ओमेगा ब्रैकेट में ए प्लस बी ओमेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने ए क्यूब बोल दिया बेटा, सेम यहाँ पे ए क्यूब ओमेगा क्यूब बी क्यूब 3ab ओमेगा ब्रैकेट में ए ओमेगा प्लस, सारा आ गया बेटा ए प्लस बी। हाँ भाई ओमेगा क्यूब 1 होता है बेटा, तो क्या आ गया ए क्यूब बी क्यूब, इसको अंदर ले जाओ बेटा 3 स्क्वायर बी ओमेगा 3ab स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर ये लो ओमेगा क्यूब 1 हो गया बेटा, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर 3ab स्क्वायर ओमेगा। पूछ लो बेटा। करो बेटा, कितना आ गया सारा, अभी खोलना सारा, इसको भी खोलोगे ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab का स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को भी खोल रहे हो आप, तो ध्यान से देखो बेटा, सेकंड नंबर तीनों ब्रैकेटों का 0 हो रहा है, थर्ड नंबर तीनों ब्रैकेटों का 0 हो रहा है, तो लो बेटा ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, तो कितना आ गया 3 टाइम्स ए क्यूब बी क्यूब। अब ये वाला लो बेटा 3a स्क्वायर बी 3a, तो 3a स्क्वायर बी कॉमन, तो कितना आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर ये रहा 3ab का स्क्वायर, तो 1 ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों का सम कितना होता है बेटा बोलो, 0, ये भी आ गया 0, ये भी 0, तो सारा आंसर कितना आ गया 3a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गया बेटा। तो बेटा